नमस्कार प्यारे दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में। आपको पता ही होगा दोस्तों, यही सम्राट चौधरी जी हैं जो आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि इनके शब्दों का जो प्रयोग किया गया है दोस्तों बिहार में आरजेडी पार्टी के उम्मीदवार दोस्तों केसारी लाल यादव के खिलाफ। केसारी लाल यादव को नचनिया बचनिया बताते हुए दोस्तों सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से देश की जनता और दोस्तों मीडिया का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। दोस्तों इससे पहले भी सम्राट चौधरी से जब जब जिक्र किया गया दोस्तों उनकी काबिलियत के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में दोस्तों, तब तब सम्राट चौधरी का चौंकाने वाला बयान आता है। इस बयानबाजी को भी आप सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी की हकीकत, वास्तविकता और कितना गोल मटोल, यानी पूरा बीजेपी पार्टी के ये मंत्री महोदय इतना ज्यादा गोल मटोल हैं कि पूरी जनता को, बिहार की जनता को बेवकूफ समझने में नंबर 1 है। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पता है कि वो नवी पास है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था। आपकी पढ़ाई वो को सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया कितना है एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती हैं तो छोड़ दीजिए, धन्यवाद। बस मैं पूछना, मैंने बता दिया। बचते क्यों हैं इस सवाल से? नहीं, मैंने कहा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड हो, बार बार पूछता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं? पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए, अब देखिए, कृषि को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। हाँ। मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना अरे चाहते? मैं क्या? तो हफी डिफिट करता हूँ, पर्दादारी क्या? मैं हफी डिफिट करके बता रहा हूँ, अब आपको क्या बताना है। चलिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, हम लोग बाइज्जत बरी हुए और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार को दिया। जी हाँ दोस्तों, बेवकूफ बनाने में नंबर 1 हैं। हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। ये इनका नाम सम्राट चौधरी नहीं है, आप इस बात पर मत जाइएगा कि इन महाशय का नाम दोस्तों सम्राट चौधरी है। अब आप पूरी बात सुनिए। जब भी इनके बारे में दोस्तों जिक्र किया जाता है, जब भी इनसे पूछा जाता है कि आपकी शिक्षा क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो दोस्तों ये एक ही शब्द बोलते हैं, हमने एफिडेविट में लिख दिया है। एफिडेविट जाके देखिए, एफिडेविट में दे दिया तो बोलना क्यों, हम क्यों बताएं बार बार, हमने एफिडेविट में दे दिया है। हाँ जी भैया, सम्राट चौधरी जी एफिडेविट में दोस्तों सब कुछ बता चुके हैं। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो क्यों बार बार बताया जाए कि सम्राट चौधरी कितना पढ़े लिखे हैं। दोस्तों इन्हीं के ऊपर, बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर दोस्तों प्रशांत किशोर, या आप यूं कह सकते हैं सबके सब जितने बिहार में अदर पार्टी के नेता हैं, सब कहते हैं बस दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, बिहार की जनता, सम्राट चौधरी जी से सिर्फ एक चीज पूछ लीजिए, आप हाई स्कूल कब पास हुए। तो सम्राट जी कहते हैं हमने एफिडेविट दे दिया है। एफिडेविट को देखिए, ससुरा पता नहीं कौन सा एफिडेविट है जिसमें सम्राट जी का पूरा ब्यौरा लिखा गया है, बाकी बता नहीं सकते। आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए, देश में किसी भी, दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए आप हाई स्कूल कब पास हुए, इंटर कब पास हुए, ग्रेजुएशन कब किए, ससुरा सब कोई मुंह पे कहते हैं रत्तू तोते की तरह बताएगा। लेकिन दोस्तों बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सॉरी, इनका नाम तो राकेश कुमार है, जो तस्वीरों में आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। वास्तविकता में नाम दोस्तों राकेश कुमार है। 2005 में दोस्तों इन्होंने जो एफिडेविट दिया, एफिडेविट में राकेश कुमार लिखते हैं। अब और अपनी उम्र बताते हैं दोस्तों 26 साल। ये देखो कितना ज्यादा, मतलब कहते हैं झोल है। बीजेपी पार्टी के हर नेता मंत्री की दोस्तों कहते हैं शिक्षा के बारे में पूछ ले तो झोल है। मोदी जी के बारे में ना ही चर्चा करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिग्री हम नहीं दिखाएंगे, बाकी सब कुछ कराएंगे। मतलब मोदी जी की डिग्री देखते देखते शायद में हमारी उम्र गुजर जाएगी और आप भी गुजर जाएंगे, इस जन्म में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया, केंद्र सरकार ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने कह दिया मोदी जी की डिग्री कोहिनूर का हीरा है, उसको नहीं दिखा सकते, नहीं पब्लिश कर सकते। तो दोस्तों मोदी जी के ही खेमे के बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सॉरी राकेश कुमार की भी यही कहानी है। ये है राकेश कुमार। दोस्तों अगर मैं बात करूं, 2005 में इन्होंने जो एफिडेविट दिया था, सॉरी एफिडेविट नहीं, क्योंकि इनकी भाषा में एफिडेविट, और शिक्षा इनकी है दोस्तों, ग्रेजुएट हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, वेल एजुकेटेड है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं दोस्तों, कैलिफोर्निया से पढ़े हैं, मतलब फर्राटेदार इंग्लिश तो बोलते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे। लेकिन अफसोस,
एफिडेविट को हफीडेविट बोलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने हफीडेविट 2005 में दिया है, जिसमें इन्होंने अपना नाम बताया राकेश कुमार चौधरी और उम्र बताई दोस्तों 26 साल। सुनते रहिएगा कितना मस्त झोल है इनकी कहानी में। जो व्यक्ति 2005 में 26 साल का था और 2010 में दोस्तों जब ये हफीडेविट अपना देता है, यानी एफिडेविट नहीं हफीडेविट देते हैं, जब अपना हफीडेविट दोबारा देते हैं, चुनाव आयोग में दोस्तों सबमिट करते हैं, तो इनके हफीडेविट में नाम लिखकर आता है दोस्तों राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। जी हाँ, उसी हफीडेविट में इनकी उम्र का दोस्तों जिक्र भी किया गया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनकी उम्र का बताया गया दोस्तों, कितनी उम्र, 2010 में 28 साल। आमतौर पर हमारी हो या आपकी हो, उम्र हर साल 1 साल बढ़ती है, लेकिन ये ऐसे नेता हैं इस धरा पर, इस सृष्टि पर एक ऐसे इंसान हैं जो 5 सालों में सिर्फ 2 साल बढ़ते हैं। मतलब सोच कर देखिए, जो व्यक्ति 2005 में 26 साल का था, 2010 में दोस्तों वो 28 साल का। नाम में भी परिवर्तन दोस्तों, आरजेडी के परबत्ता सीट से उम्मीदवार थे 2005 और 2010 में आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, यानी लालू प्रसाद की पार्टी की तरफ से। दोस्तों सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार लिख देते हैं, उम्र बताते हैं 28 साल 2010 में, 26 में 2005 में 26 साल, 2010 में 28 साल, मतलब 5 सालों में भाई साहब छोटे से बच्चे की तरह, यानी आप यूं कह सकते हैं एक छोटा सा बच्चा ही जैसे 2 साल का ग्रो किया। मतलब नहीं, वो कौन सा पता नहीं डीएनए है जो सिर्फ 5 साल में 2 साल ही बढ़े हैं। खैर इनकी कहानी आगे भी और भी इंटरेस्टिंग है, आप सुनते रहिए। उसके बाद दोस्तों 2020 की बात आती है। 2020 में बीजेपी पार्टी की तरफ से दोस्तों एमएलसी चुने जाते हैं सम्राट चौधरी, और आज मौजूदा बिहार के दोस्तों उप मुख्यमंत्री हैं। 2020 में दोस्तों जो ये हफीडेविट देते हैं, उस हफीडेविट में इनकी उम्र, पहले तो नाम में झोल, राकेश कुमार गायब, पूरा सम्राट चौधरी हो गए। मतलब एक पूरी तरीके से पेटेंट हो गए, सम्राट चौधरी राकेश कुमार नाम का टाइटल ही पूरी तरीके से झोल करके गायब कर दिया गया। सिर्फ सम्राट चौधरी, जो कि आप हफीडेविट देख रहे होंगे 2020 में, जो सम्राट चौधरी ने यानी राकेश कुमार ने जो दिया था। दोस्तों इसमें इनकी उम्र का जिक्र किया गया 2020 में 51 साल। अब आप समझिए और हमें भी ये गणित समझाइए कि इतना खतरनाक कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, इतना ज्यादा डीएनए में परिवर्तन कैसे हो रहा है। जो व्यक्ति 2005 में 26 साल, 2010 में 28 साल, 10 में 28 साल, 20 में 51 साल, आमतौर पे 28 थे तो भैया 10 साल में 38 होने चाहिए थे, 20 में 38 होने चाहिए थे, ये सीधा 51 हो गए। इनके हफीडेविट में ही लिखा है, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये फेक नहीं है, इसी बात का तो झोल पूरा बिहार में है कि दोस्तों जो व्यक्ति अपने नाम में अपनी उम्र में झोल कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, घपला घोटाला कर रहा है, वो बिहार की जनता के साथ जीते हैं और जीतने पर क्या करेगा। पिछले 5 से 10 सालों में आप यूं कह सकते हैं बिहार में तो इन्हीं बीजेपी की सरकार चल रही है, नीतीश जी के साथ में कितना अच्छा काम हुआ आप सभी जानते हैं। और कहने को दोस्तों ये सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ मुरैठा चौधरी के नाम से भी मशहूर हैं। और ये मुरैठा चौधरी जी को कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने हाई स्कूल कब पास किया पता नहीं, पूरी शिक्षा का झोल है। मतलब बिहार में चलो भैया तेजस्वी तो कम से कम 9वीं फेल है, सम्राट चौधरी की तो पूरे सिस्टम में ही झोल है। ना तो इनकी शिक्षा का पता है, ना तो इनकी हफीडेविट में इनकी उम्र का झोल है। मतलब शिक्षा का तो झोल है, उम्र का भी झोल है, सब कुछ झोल है, पूरा सिस्टम झोल है। अपराध के नाम पर अगर बात किया जाता है, जेल से रिटर्न है भाई साहब, अपराध की श्रेणी में भी दोस्तों उसमें भी झोल है। भैया यही है बिहार के सच्चे नेता। ऐसे ही नेता को बिहार की जनता चुनती है, तो इसीलिए बिहार की जनता दूसरे राज्यों में जाकर लात घूसे जूते खाती है, क्योंकि जब आप ऐसे ही नेताओं को चुनेंगे जो सब चीज में झोल कर रहे हैं, तो तुम्हारे साथ भी झोल करेंगे। बिहार का विकास क्या करेंगे वो तो भैया नेताजी ही जाने, बिहार की जनता जाने। इसी वजह से दोस्तों भाषा के नाम पे, काम के नाम पे, रोजगार के नाम पे बिहार नील बटा सन्नाटा, मुर्गी का अंडा 0 है। और बिहार के ही मजदूर, बिहार के ही लोग पूरे देश के कोने कोने में छाए हुए हैं अपनी मेहनत से। देश के कोने कोने में कामकाज करने के लिए बेचारे भटकते हैं, दर दर भटकते हैं, ठोकर खाते हैं अपने अपनों का पेट पालने के लिए।
जब ऐसे नेता को ही आप चुनेंगे जो 9वीं फेल है, 7वीं फेल है, सब चीज में झोल कर रखा है, ऐसे नेता को भैया सत सत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बिहार की जनता के चरणों में हमारा प्रणाम, क्योंकि बिहार की जनता सच में इस धरती, इस धरा पर सबसे अद्भुत जनता है। वही बिहार की जनता है जहां पे बड़े बड़े सत्याग्रह, बड़े बड़े कहते नहीं आंदोलन की शुरुआत होती है। ऐसे ही दोस्तों बिहार की धरती पर आज ऐसे भी नेता हैं जो बिहार की जनता को न जाने क्या क्या सपने दिखा रहे हैं। फिलहाल बिहार की जनता को प्रणाम। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय